नमस्कार, मैं हूं आचार्य विपुल बडोला। ज्योतिष कलश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए सितंबर का महीना किस तरीके का रहने वाला है, किस तरीके की परिस्थितियां उनके लिए बनेंगी, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। आपकी राशि का स्वामी शुक्र है और गोचर में आपकी राशि में पंचम भाव में चल रहा है और 6 तारीख के बाद, ये सितंबर में ही 6 तारीख के बाद ये आपकी पत्रिका के 6ठे भाव में आ जाएगा, जो कि नीच की अवस्था से अपने घर में आ जाएगा। तो महीने की शुरुआत जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, परंतु संतान की तरफ से आपको कुछ परेशानी आ सकती है। चंद्रमा को जो गोचर होगा वो द्वितीय भाव में रहेगा। इसमें आपके परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। सभी के बीच आपसी भाईचारे में वृद्धि होगी। आपको अपने पुराने मित्र व सगे संबंधियों से भी बातचीत हो सकती है, जिससे आपका मन आनंदित रहेगा। इस दौरान घर में सभी सदस्यों के बीच आत्मीयता का भाव रहेगा। परिवार में आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप एकल परिवार में रहते हैं तो सुखद समाचार मिल सकता है। शुक्र का परिवर्तन आपको कुछ नए लोगों से संपर्क में लेकर के आएगा। जैसे ही 6 तारीख को शुक्र कन्या राशि से तुला राशि में जाएगा तो आपको कुछ नए लोगों से संपर्क में लेकर के आएगा और उनसे कुछ लाभ के योग भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, लग्नेश का चर राशि में जाना, हालांकि अपनी राशि में जा रहा है लेकिन चर राशि में जाना, और वहीं उसकी दूसरी राशि आपके लग्न वृषभ राशि पे राहु का गोचर आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान करेगा। विचार बहुत ज़्यादा आएंगे, इतने विचार आएंगे कि हो सकता है कि आपकी नींद तक गायब हो जाए। तो इस समय पे आपको विचारों पे संयम रखना बहुत ज़रूरी है। अनिवार्य रूप से आपको विचारों पे संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये विचार जो हैं ये आपको परेशान करेंगे। थोड़ा सा आलस्य भी आपको इस समय पर रहेगा और बाहरी संबंधों में थोड़ी सी खटास आपको महसूस होगी। तो बहुत मेंटेन करके रखना होगा रिलेशंस को, रिश्तों को इस समय पर। अब हम बात करते हैं धन को लेकर के किस तरीके की परिस्थितियां रहेंगी आपके लिए। द्वितीय भाव का स्वामी बुध है और गोचर में आपकी राशि से पंचम में गोचर कर रहा है। आपको हर प्रकार के लाभ के योग दिखा रहा है। आपकी वाणी इस समय पर समाज को अपनी ओर आकर्षित करेगी और जैसे ही मंगल पंचम में जाएगा आपको अनेक प्रकार के लाभ देगा। द्वितीयेश की पोजीशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन भाग्य स्थान में बैठा हुआ शनि आपके लाभ भाव को देख रहा है। लाभेश अपने से द्वादश भाव में है और इस माह में आपको अपने खर्चों पर भी थोड़ा सा संयम रखना होगा। परिवार के लोगों पर भी आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ सकता है। किसी लोन को अगर समाप्त करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कोशिश करिए, आपका लोन हो सकता है खत्म ही हो जाए। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए कार्य क्षेत्र में किस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी। कार्य क्षेत्र के लिए 2 घरों को देखा जाता है। एक तो आपकी पत्रिका के दशम भाव को और दशम से दशम सप्तम भाव को देखा जाता है। व्यापार की दृष्टि से समय आपके लिए लाभकारी है, परंतु आपको अपने आर्थिक खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करना होगा। बचत के बारे में ज़्यादा सोचना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो, इस समय पे आपको इस बारे में विचार करना है, क्योंकि ये खर्च आपके पिछले कुछ समय से चल रहे हैं। कारोबार में वृद्धि तो दिख रही है, लेकिन इस दौरान चारों ओर ध्यान रखें, क्योंकि शत्रु आपको हानि पहुँचा सकते हैं। घर के किसी सदस्य के द्वारा व्यापार में आपको सहयोग भी मिलेगा। इस तरीके की संभावनाएं भी दिख रही हैं। अगर आप मशीनरी, ऑयल, कॉस्मेटिक्स, कंस्ट्रक्शन, पेपर, कलर्स, शेयर मार्केट या मेटल, किसी धातु या मेटल मैन्युफैक्चरिंग, किसी धातु की मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो लाभ के योग बहुत अच्छे दिख रहे हैं। जहां आप काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी में हैं या खुद के व्यापार में हैं, किसी स्त्री के द्वारा आपको मान सम्मान में कमी महसूस हो सकती है। हो सकता है किसी स्त्री के साथ आपका कोई दुर्व्यवहार हो, जिसके कारण आपके मान सम्मान में कमी आए। इस तरीके की संभावनाएं हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। कार्यालय में आप किसी भी तरह की राजनीति से दूर रहें। निजी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत अनुकूल चल रहा है। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो मन थोड़ा सा अस्थिर रहेगा आपका। ये जो समय है थोड़ा सा धैर्य आपको रखना होगा। मिलेगी तो सही नौकरी, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सरकारी क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनके लिए समय बहुत संतुष्टि भरा रहने वाला है और सफलता के योग दिख रहे हैं। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य कैसा रहेगा वृषभ राशि के लोगों का सितंबर के महीने में। शारीरिक रूप से आपको छोटी छोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप स्वस्थ रहेंगे। थोड़ी थोड़ी दिक्कतें दिखेंगी। महीने के मध्य में सर्दी जुकाम होना, बुखार होना, सर दर्द जैसी साधारण समस्या आपको परेशान कर सकती है। यदि आप किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस माह अपना विशेष ध्यान रखें।
अचानक से दर्द उठ सकता है। अपनी माताजी के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। अगर उन्हें हड्डी से संबंधित कोई परेशानी इस समय पे चल रही है तो आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। इस माह आपको एक बात का और ध्यान रखना होगा, क्योंकि विचार बहुत ज़्यादा चलेंगे। अनावश्यक तनाव लेने से आप बचें। माह में कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आपका दिमाग एक जगह नहीं टिकेगा और तरह तरह के बुरे विचार आपके मन में आएंगे। इस समय पर आपको अपने विचारों पर अंकुश लगाना होगा। कोशिश करिए, ध्यान लगाइए, प्राणायाम वगैरह करिए, जिससे कि आपका ध्यान एक जगह लग सके, क्योंकि ध्यान में इस समय पर बहुत दिक्कत आपको रहेगी। अब हम बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के और शादी को लेकर किस तरीके की परिस्थितियां रहेंगी सितंबर के महीने में आपके लिए। प्रेम संबंधों को लेकर के समय अच्छा है, लेकिन महीने की शुरुआत थोड़ी सी खराब होगी। शुक्र नीच का होगा, लेकिन हाँ, आपका जो प्रेमी है, जो भी आपकी प्रेमिका है, वो एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे और रिश्ते में अच्छा देखने को मिलेगा। फिर रिश्ते में थोड़ी सी अनबन भी होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया महीने की शुरुआत में 6 तारीख के बाद फिर अपने आप रिश्ते ठीक होने शुरू हो जाएंगे और आनंदपूर्ण समय बीतेगा। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे उनका मन आनंदित रहेगा। आपका अपने पार्टनर के साथ कुछ नया करने का कार्यक्रम भी बन सकता है, जिससे एक यादगार पल आपके जीवन से जुड़ेगा। परिवार के साथ कुछ यात्रा भी हो सकती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन्हें इस माह निराशा हाथ लगेगी। आपको भी थोड़ा और धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, किंतु ऐसे में आपका आत्मबल जो है वो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा मजबूत होगा। अब हम बात करेंगे विद्यार्थी वर्ग के बारे में। विद्यार्थी वर्ग के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, किस तरीके की परिस्थितियां रहेंगी। समय बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी। पत्रकारिता के संबंधित अगर कुछ पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट से संबंधित कुछ पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस माह आपको सफलता मिलेगी और मनचाहे परिणाम आएंगे। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो नए तरीकों को आजमाएंगे, नए तरीकों से पढ़ाई करने के बारे में सोचेंगे और नए तरीकों की तरफ ध्यान आकर्षित करेंगे, जिससे उनकी किसी की सहायता भी मिलेगी। आपकी हर परेशानी बात करने से पहले ही खत्म हो जाएगी। यदि आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस माह सफलता मिलने की पूरी संभावना है। ऐसे में चौकन्ने रहें व किसी भी अवसर को हाथ से जाने ना दें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सतर्कता आपके लिए बहुत जरूरी है इस समय पर। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के लिए लकी कलर यानी कि शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहने वाला है। तो अगर हम शुभ रंग की बात करें तो लाइट ग्रीन बहुत अच्छा रहेगा, हल्का हरा ये सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी अच्छे काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो हल्के हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, इस तरीके का काम करें। और अगर हम अंक की बात करें तो 5 अंक आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है इस महीने में। पक्षियों को दाना डालें और प्रतिदिन उनके लिए पानी रखें। आपको पक्षियों को दाना डालना है और उन्हें पानी देना है, यही आपको करना है इस पूरे माह। अब हम बात करेंगे चंद्रमा कब आपकी राशि से 6, 8वें और 12वें भाव में रहेगा, क्योंकि जब चंद्रमा 6, 8वें और 12वें भाव में रहता है तो आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान करता है, आर्थिक रूप से थोड़ा सा परेशान करता है, भावनात्मक रूप से भी आपको परेशान करता है। तो इन दिनों में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले आप उन दिनों की डेट्स नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको पता रहे कि कौन कौन से दिन ऐसे हैं जो आपके लिए शुभ नहीं है। 10 सितंबर, 11 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर और 25 सितंबर। इन दिनों में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। खास करके कोई नई डील करना चाहते हैं काम की, उसको ना करें, छोड़ दें इन दिनों को। किसी रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, छोड़ दें। कोई भी बड़ा काम स्टार्ट करना चाहते हैं, छोड़ दें। कोई कोर्ट की डेट है या किसी से कोई मुलाकात करनी है जिससे कि आपको भविष्य में बहुत लाभ होने की संभावनाएं हो, तो इन दिनों में ना करें। कोशिश करें कि इन दिनों में गुस्सा भी ना करें, क्योंकि छोटा सा गुस्सा आपके लिए रिश्ते खराब कर सकता है। संबंधों में भी ध्यान रखना है। तो इन दिनों को आपको किसी भी तरीके से बस छोड़ देना है। किसी भी तरीके से इन दिनों को टाइम को निकाल दीजिए, यही आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।